नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार षष्ठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बालोद के दुधली गांव में बनेगा इतिहास। देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन 146 एकड़ में अस्थायी सिटी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। यहां देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का भव्य आयोजन आज ग्राम दुधली में शुरू होगा। इस आयोजन में हजारों रोवर रेंजर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बच्चों और युवा प्रतिभागियों के चेहरों पर जोश और उत्साह साफ झलक रहा है। जम्बूरी स्थल 146 एकड़ में फैला हुआ है, जहां एक अस्थायी शहर बनाया गया है। यहां 2000 टेंट, 6 भोजन डोम, 30 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल, प्रशासनिक कंट्रोल रूम और सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद है। हर विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। नए साल का पहला महतारी वंदन का पैसा खाते में जमा। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना की 13वीं किस्त की राशि महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा कर दिया है। यह साल 2026 का पहला जबकि कुल 23वीं किस्त है। बदलते मौसम से बिगड़ रही लोगों की सेहत। रायपुर से रोज वायरल और सर्दी खांसी के 600 मरीज मिल रहे। डॉक्टर बोले बिना जांच कराए ना ले दवाइयां। बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। पिछले 3 से 4 दिनों में सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल फीवर, सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अकेले राजधानी रायपुर में 600 से ज्यादा मरीज वायरल फीवर जैसे लक्षणों के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ केस में ऐसा भी हुआ कि ठीक होने के 2-3 दिन बाद बीमारी दोबारा लौट रही है। सामान्य सर्दी खांसी या वायरल में ऐसा नहीं होता। इससे मरीजों को लंबे समय तक थकान, चक्कर और काम करने में परेशानी हो रही है। इंदौर जैसी त्रासदी का खतरा। अलर्ट के बावजूद फिल्टर प्लांट में 1.5 साल से जमी है गंदगी। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे देश में जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर निगमों को अलर्ट मोड पर रहने और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस अलर्ट के बीच जगदलपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के पावर हाउस चौक स्थित फिल्टर प्लांट के सेटलिंग टैंक की सफाई पिछले 1.5 साल से नहीं हुई है। शहर के पावर हाउस चौक स्थित फिल्टर प्लांट के सेटलिंग टैंक की सफाई पिछले 1.5 साल से नहीं की गई है, जिसमें गंदगी जमी हुई है। यही फिल्टर प्लांट इंद्रावती नदी से पानी लेकर उसे शुद्ध कर शहर के घरों तक पहुंचाने की मुख्य कड़ी है। जगदलपुर में करीब 30,000 घरों तक पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसमें लगभग 60% भार इसी फिल्टर प्लांट पर निर्भर है। ऐसे में सेटलिंग टैंक की नियमित सफाई न होना केवल तकनीकी चूक नहीं बल्कि शहरवासियों की सेहत के साथ बड़ा जोखिम माना जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों से बने 8 शिक्षक बर्खास्त। साल 2007 में बने थे शिक्षाकर्मी। शिक्षा संचालनालय के आदेश पर हुई कार्रवाई। धमतरी जिले के मगरलोड जनपद क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर सरकारी शिक्षक बनने वाले 8 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शिक्षा संचालनालय से जारी आदेश के मुताबिक अब यह सभी 8 शिक्षक नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। साल 2007 में यह सभी बतौर शिक्षाकर्मी भर्ती में शामिल हुए थे। फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षाकर्मी बनने में सफल हो गए थे, जिसके बाद में आरटीआई के तहत इन शिक्षा कर्मियों के दस्तावेजों की प्रति निकाली गई। तब खुलासा हुआ कि ज्यादातर भर्ती फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर दी गई है। कई साल लंबी चली जांच के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस बोली सांसद, मंत्रियों और अफसरों पर 6,500 करोड़ का बिजली बिल बकाया। इसमें बृजमोहन, विजय और श्याम बिहारी समेत कई नाम। पूछा क्या सत्ताधारियों के लिए नियम अलग है? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के मंत्री, सांसद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सरकारी संस्थान खुद बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं, जबकि आम जनता से पूरी सख्ती से वसूली की जा रही है। पार्टी का दावा है कि केवल सरकारी महकमे पर ही करीब 6,500 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसमें राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सरकार से जवाब मांगा है। पूछा है कि जब सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग ही बकाया नहीं चुकाते तो आम लोगों पर बिजली दरें बढ़ाने का दबाव क्यों डाला जा रहा है? डेंटल कॉलेज मेस में छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़। खाने में निकला मरा मेढक, एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामग्री भी मिली। छात्रों में जमकर आक्रोश। राजनांदगांव शहर के डेंटल कॉलेज की मेस में छात्रों की सेहत से खिलवाड़ का गंभीर एक मामला सामने आया है। मेस में परोसी गई सब्जी में मरा हुआ मेढक मिलने से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के बाद छात्रों ने भोजन का बहिष्कार करते हुए मेस प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रबंधन से मामले की शिकायत की। छात्रों के अनुसार यह घटना बीती रात भोजन के दौरान सामने आई, जब सब्जी परोसते समय प्लेट में मरा हुआ मेढक दिखाई दिया। इस दौरान छात्रों ने तुरंत वीडियो और फोटो बनाए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्रों का कहना है कि मेस की साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता को लेकर पहले से ही शिकायत की जा रही थी, लेकिन इस घटना ने हालात की गंभीरता उजागर कर दी। जन्म से मृत्यु तक की जिम्मेदारी निभाने वाली मितानिनों की जनदर्शन में पुकार। कहा 24 घंटे लोगों के लिए खड़े, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं।
जिन हाथों में जिंदगी को सुरक्षित रखने की ताकत है, आज वही हाथ सरकार के सामने मदद के लिए उठे हुए हैं। गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, प्रसव से लेकर मौत तक की हर जिम्मेदारी उठाने वाली छत्तीसगढ़ की मितानी ने आज खुद बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। पिछले 4 से 5 महीनों से बिना एक पैसा पाए ये मितानी ने लगातार काम कर रही है, लेकिन उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। इसी दर्द को लेकर छत्तीसगढ़ मितानी नागरिक जागरूकता संस्था मुख्यमंत्री निवास पहुंची और जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार मितानिनों की आंखों के आंसू पोंछे जाएंगे या फिर यह भरोसा भी कागजों में ही दम तोड़ देगा। मांड नदी से निकलता है सोना, रोज दर्जनों लोग छानते हैं नदी की बालू, यही उनके जीवन यापन का जरिया। जतपुर जिले के फरसा बहार में रहने वाले झोरा जाति अपने अनूठे पारंपरिक पेशे के कारण पूरे देश में जानी जाती है। यह समुदाय आज भी नदियों की बालू छानकर सोने के कण चुनने के काम को अपनी आजीविका का मुख्य आधार बनाए हुए हैं। पत्थलगांव क्षेत्र के बहना टांगर में मांड नदी के किनारे प्रतिदिन झोरा समाज के दर्जनों लोग बालू छानने जुड़ते हैं। कठोर मेहनत के बाद वे रोजाना 500 से 800 रुपये मूल्य तक के स्वर्ण कण निकाल लेते हैं, जिन्हें स्थानीय दुकानों में बेचकर परिवार का खर्च चलाते हैं। 13 फरवरी से 3 दिन चलेगा मैनपाट महोत्सव, 50 लाख फंड मिला, मंत्री राजेश अग्रवाल ने ली अधिकारियों की बैठक, सीएम हो सकते हैं शामिल। सरगुजा में मैनपाट महोत्सव 2026 का 3 आयोजन 13 फरवरी से संभावित है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हो सकते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बीते दिन जिला पंचायत सभा कक्ष में मैनपाट महोत्सव के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मैनपाट महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी पर चर्चा हुई। इसकी संभावित तिथि 13, 14 और 15 फरवरी है। मैनपाट महोत्सव का आयोजन रोपाखार जलाशय के पास किया जाएगा, जहां पहले भी मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। पिछले साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 144 पदों को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए कुल 144 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के तहत लिया गया है। इंस्टाग्राम में फेमस होने चाकू लहराते हुए बनाया वीडियो, पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फेमस होने और फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में 3 युवकों को कानून से पंगा लेना भारी पड़ गया। दरअसल बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर चाकू लहराते हुए गाली गलौज का वीडियो पोस्ट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार तीनों युवक इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय होने के उद्देश्य से अपने सोशल मीडिया पेज पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर रहे थे। वीडियो में युवक खुलेआम चाकू लहराते हुए गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता था। वीडियो सामने आते ही गुंडरदेही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बस्तर के पुजारियों का बनेगा संगठन, कुमार जयदेव ने पुजारियों से सदस्यता लेने का किया आह्वान। नगर के भंगाराम चौक जेल रोड स्थित प्राचीन काचन गादी गुड़ी मंदिर में बस्तर संभाग के 7 जिलों के पुजारी एकत्रित हुए। बैठक की अध्यक्षता सुकमा जमींदार एवं बस्तर धाकड़ क्षेत्रीय राजपूत समाज के संरक्षक कुमार जयदेव ने की। उन्होंने कहा कि बस्तर में सैकड़ों वर्षों से ग्राम देवी सहित समस्त पूजा विधानों में पुजारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज भी उनकी स्थिति आजादी से पहले जैसी ही बनी हुई है। अवैध मिट्टी उत्खनन पर खनिज विभाग का एक्शन, पिंडा के भाड़ी गांव में 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त, चालकों के खिलाफ माइनिंग एक्ट में कार्रवाई। गौरेला पिंडा मारवाही जिले के पिंडा क्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की। भाड़ी गांव में दबिश देकर विभाग की टीम ने मौके से मिट्टी निकालते हुए 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन जब्त की है। इन वाहनों को कोटमी चौकी को सुपुर्द कर दिया गया है। खनिज विभाग को स्थानीय लोगों से अवैध खुदाई की लगातार शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर अधिकारियों ने भाड़ी गाँव में औचक निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विकास कार्यालय में एसीबी का छापा, लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जसपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में एसीबी ने छापा मारकर सहायक ग्रेड 2 के गिरीश कुमार वारे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई विभागीय गलियारों में लंबे समय से चली आ रही अवैध वसूली की शिकायत के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी लिपिक गिरीश कुमार वारे पर विभाग में कार्यरत एक वृत्त से कथित ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर वृत्त से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले भी ट्रांसफर कराने के नाम पर 30,000 रुपए पहले ही वसूल चुका था। ड्रीप चढ़ाकर आंदोलन, उम्मीद की आखिरी चौखट पर दी दस्तक, डीएड अभ्यर्थियों ने निकाला दर्द। प्रदेश के डीएड प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब दे रहा है।
24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे युवा आज अपनी बिगड़ती सेहत और टूटती ताकत के बावजूद मुख्यमंत्री निवास पहुंचे ताकि एक बार फिर अपनी नौकरी की फरियाद सीधे सरकार तक पहुंचाई जा सके। किसी के हाथ में ड्रिप के निशान थे तो किसी की आंखों में कई रातों की नींद न होने की थकान, लेकिन फिर भी उम्मीद जिंदा थी कि शायद आज उनकी बातें सुन ली जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना था कि जनदर्शन में पहुंचने से पहले उनकी हालत बेहद खराब थी। कई लोग अस्पताल गए थे, ड्रिप लगवाई, उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन की वजह से शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। कई साथी बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इलाज कराकर फिर आंदोलन स्थल पर लौट आ रहे हैं, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व की बन चुकी है। कुत्तों को नसबंदी के बाद बिरयानी खिला रहा नगर निगम। रायगढ़ मेयर बोले खिचड़ी दलिया भी खिला रहे। कांग्रेस बोली करप्शन करने चिकन और मटन किसकी बिरयानी खिला रहे। रायगढ़ में नगर निगम आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद बिरयानी खिलाई जा रही है। बीजेपी मेयर जीवर्धन चौहान ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि नसबंदी के बाद कुत्ते कमजोर न हो, इसके लिए निगम ने ऐसा प्रावधान किया है, लेकिन विपक्ष को विकास हजम नहीं हो रहा है। वहीं कुत्तों को बिरयानी खिलाने को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष सलीम नियादिया ने बीजेपी मेयर जीवर्धन चौहान को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब आवारा कुत्ते भी बिरयानी खाएंगे। कुत्तों को चिकन या मटन किसकी बिरयानी खिलाई जाएगी, इसके लिए फंड किस मद से खर्च किया जाएगा। नक्सलियों को रोजगार और हम 7 साल से बेरोजगार। मुख्यमंत्री जनदर्शन में फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। सीएम जनदर्शन के दौरान एक बेहद भावुक और झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट में शामिल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। अभ्यर्थियों ने कहा कि एक तरफ नक्सलियों को सरेंडर पर रोजगार मिल रहा है, दूसरी तरफ हम 7 साल से बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने से टूट चुके हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर अब भी फैसला नहीं हुआ तो पूरे परिवार के साथ जल समाधि लेने को मजबूर होंगे। मनरेगा पर संकट। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलाई जाएगी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान। सचिन पायलट बोले मनरेगा को खत्म करना चाहती है सरकार। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ली, जिसमें कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर राज्यों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। बैठक में 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश भर में वीबी जी राम जी के विधेयक के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान कांग्रेसी रोजगार अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। ग्राम पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन किया जाएगा। महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ने वाला आरोपी के बचाव में आया परिवार। बेटी बोली केवल न्यायालय को दंड देने का अधिकार। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के कोल खदान के खिलाफ हुई हिंसा में महिला आरक्षक के साथ हुई मारपीट के मामले के मुख्य आरोपी चित्रसेन साव के जुलूस निकाला गया, जिसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी के परिजनों ने गलत ठहराया है। घटना के मुख्य आरोपी चित्रसेन साव की बेटी ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से करने की बात कही है। परिजनों ने मामले को कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही है। आरोपी चित्रसेन की बेटी पूनम साव ने घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। अफसर बोले चूहे और दिमाग खा गए 7 करोड़ का धान। कवर्धा में 26,000 क्विंटल धान बेकार। कांग्रेस ने अधिकारियों को सौंपा पिंजरा, कहा भाजपाई चूहे धान खा गए। कवर्धा में चारभाठा और बघर्रा धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान एमएसपी में खरीदे हुए 26,000 क्विंटल धान का शॉर्टेज मिला। जांच में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आकी गई है। अधिकारियों का दावा है कि 26,000 क्विंटल धान चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम की मार से नष्ट हुआ है। जांच के दौरान दोनों धान खरीदी केंद्र में फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद बाजार चारभाठा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया है। इंस्टाग्राम पर पत्नी किसी और से करती थी बात, पति ने पहले दी समझाइश, फिर नहीं मानी तो उतारा मौत के घाट। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से खबर है। इंस्टाग्राम पर आए दिन मैसेज को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की जान ले ली। यह सनसनीखेज मामला एमसीबी जिले के खड़गवा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लकड़ा पारा का है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर घटना को हत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लकड़ा पारा निवासी देवनारायण और उसकी पत्नी रवीना के बीच इंस्टाग्राम पर आए दिन एक मैसेज को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी पति का आरोप था कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर किसी से और बातचीत करती थी। उसने कई बार पत्नी को सोशल मीडिया का उपयोग न करने की समझाइश भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद वह इंस्टाग्राम पर सक्रिय रही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। महादेव सट्टा परिधि का बड़ा शिकंजा, 91 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ में जुड़े महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लगभग 91 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम कानून के तहत की गई है। जांच में सामने आया कि दुबई स्थित कुछ कंपनियों के खातों में रखी गई बड़ी रकम को अवैध सट्टे से कमाए गए पैसों को छिपाने और निवेश के रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी कड़ी में 2 कंपनियों के बैंक खातों में जमा करीब 74 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं, जिनका संबंध महादेव ऐप के प्रमोटरों और उनके कारोबारियों से बताया जा रहा है। सरगुजा में राइस मिल से 80 लाख का धान गायब। धान की रिसाइकलिंग की आशंका, राइस मिल को किया गया सील। जिले में दूसरी बड़ी कार्रवाई। सरगुजा जिले में धान उपार्जन और मिलिंग में गड़बड़ी मामले में एक और राइस मिल को सील कर दिया गया है। लखनपुर स्थित जगदम्बा राइस मिल में की गई जांच के दौरान राइस मिल से 80 लाख रुपए का धान गायब मिला। गायब धान को फिर से समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए बेचे जाने की आशंका है। सरगुजा जिले में यह राइस मिलों पर की गई दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले अंबिकापुर के शिवम फूड प्रोडक्शन के राइस मिल पर कार्रवाई की गई थी। इस गांव में शराब पीने और गाली गलौज करने पर लगेगा 5100 रुपये का जुर्माना। बताने वाले को मिलेगा 2100 रुपये का इनाम। दुर्ग जिले के लोहरसी ग्राम सभा ने महिला सुरक्षा, सामाजिक अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता की मजबूत मिसाल पेश की है। करीब यहाँ पर 2600 की आबादी वाले ग्राम लोहरसी के बीचों बीच खुले मैदान में हर शाम शराबियों की महफिल सजी रहती थी। देर रात तक चलने वाली गाली गलौज और विवाद के कारण महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया था। वहीं बच्चे भी घर से बाहर जाने में डरते थे। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम सरपंच की पहल पर ग्राम सभा ने एकजुट होकर सख्त और ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए हैं। संपूर्ण बस्ती पारा क्षेत्र में शराब सेवन और गाली गलौज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऐप में अटेंडेंस लगाने वाले कर्मचारी सावधान, भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकते हैं ठगी का शिकार। 1 जनवरी से सभी विभागों में 100% व समय से उपस्थिति के लिए ऐप अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अभी इस ऐप में कई सारी तकनीकी खामियां भी सामने आ रही है। इन खामियों को दूर करने के नाम पर ठग गिरोह भी ठगी करने में सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहकर ऐप का उपयोग करने की जरूरत है। राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से यहां पर गुरुवार को हड़कंप मच गया था। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल के माध्यम से धमकी भरा पत्र भेजे जाने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे न्यायालय परिसर को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। लगभग 2 घंटे तक चली जांच के बाद परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला, जिसके बाद राहत की सांस ली गई। स्थिति सामान्य होने पर न्यायालयीन कार्य दोबारा शुरू किए गए और पेशियां भी प्रारंभ हुई। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में खासा तनाव देखा गया, लेकिन जांच में धमकी फर्जी निकलने पर सभी ने राहत की सांस ली। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं, सप्लायर नहीं ले रहे रुचि, मरीजों को निजी लैब में देना पड़ रहा शुल्क। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीज परेशान हैं। प्रशासन ने CSR और DMF मद से मशीन खरीद के लिए राशि आवंटित की थी, लेकिन सप्लायरों की अरुचि के कारण टेंडर प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। इस स्थिति में मरीजों को सीटी स्कैन जांच के लिए निजी अस्पतालों या लैब का रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने शहर के 2 निजी अस्पतालों से रियायती दरों पर जांच के लिए टाई अप भी किया था, लेकिन CGHS दरें इसमें बाधा बन रही है। रायपुर में लगेगी फल फूल और सब्जी की प्रदर्शनी। फूलों से बनाया जाएगा घड़ी चौक और विधानसभा। 22 प्रकार के विदेशी फूल भी दिखेंगे। राजधानी के गांधी उद्यान में 9 जनवरी से 11 जनवरी तक राज्य स्तरीय फल फूल और सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी प्रकृति की ओर सोसाइटी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और नाबार्ड के सहयोग से आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष प्रदर्शनी को रजत जयंती थीम पर सजाया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को फूलों से निर्मित किया जाएगा। रायपुर का घड़ी चौक मिलेट्स की रंगोली और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। कंडम हो गई 20 करोड़ की सिटी बसें, महज इतने दिन ही दौड़ पाई थी सड़कों पर, अब नीलामी से सबूत मिटाने की तैयारी में प्रशासन। भिलाई नगर निगम ने 20 करोड़ की बसों को कौड़ियों के दाम पर बेचने की तैयारी कर ली है। पिछले 5 सालों से कबाड़ बन चुकी 69 सिटी बसों की नीलामी प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शुरू होगी। इस नीलामी में केवल रजिस्टर्ड बीडर ही भाग ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के साथ ही बसों को कबाड़ बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई के न तो कोई सबूत बचेंगे और न ही आगे की जांच की गुंजाइश रहेगी। इस नीलामी से निगम की संचित निधि से लगाए गए 10 करोड़ रुपए भी पूरी तरह डूब जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।